दोस्तों अब तक आपने देखा था एलिप्स का कंसेप्ट मैंने समझा दिया था प्रीवियस लेक्चर में 1 करके जो भी है थंबनेल में, उसमें मैंने इसको समझाया था। तो इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो तो क्वेश्चन के बेसिस पे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले उसको ज़रूर देखना, जिसमें मैंने एलिप्स के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। देखो क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी। फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, वर्टिसेस फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम, ये हमको फाइंड करने हैं। और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 5 स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। ये हमको इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। अब देखो इसमें कैसे फाइंड करते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है एलिप्स का, तो ये आपसे होने चाहिए है ना। तो सबसे पहले इसको बनाते हैं उस तरीके से जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 एंड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती। मैंने बताया था कि ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी या बी इज़ ग्रेटर देन ए, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में फॉर्मूले सारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमको दिया हुआ है वर्टिस। तो देखो वर्टिसेस के क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। वर्टिसेस क्या होता है, जब ए इज़ ग्रेटर देन बी होता है तो वर्टिसेस क्या होता है प्लस माइनस ए ज़ीरो, यानी कि प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो। तो क्या हो जाएंगे 5 कॉमा 0। ये आंसर हो जाएगा, यानी कि इधर की साइड एक्सिस में पॉजिटिव साइड कितना हो जाएगा 5,0 एंड नेगेटिव साइड माइनस के 5,0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फोकस के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, जब ए इज़ ग्रेटर देन बी होता है तो यानी एक्स एक्सिस पर है तो ई से मल्टीप्लाई कर देंगे ए का, क्लियर, प्लस माइनस ए ई इज 0, यानी कि अब ई आपके पास है क्या, ई तो नहीं है, तो ई पहले क्या करने का फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ई कैसे फाइंड करेंगे, जब ए इज़ ग्रेटर देन बी होता है तब उस कंडीशन में ई को जो फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या बताया था कि इधर की साइड जो होगा इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा छोटा वाला, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस के ए स्क्वायर। ये लेक्चर में बताया हुआ है दोस्तों सब कुछ पहले में। तो देखो ये मिल गया यहाँ पे, अब बी स्क्वायर है ए स्क्वायर है सब है, तो आपके पास यहाँ से ई मिल जाएगा। तो देखो बी कितना मिल गया 3 यानी 9, ए स्क्वायर मतलब 25, 1 माइनस ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखो 9/25 हो जाएगा, और ई स्क्वायर को मैं इधर ले लेता हूँ, यानी ई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस के 9/25 कितना आ जाएगा 16/25। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4/5 आ जाएगी, या प्लस माइनस जो भी है कितनी आ जाएगी 4/5 आ जाएगी। इसलिए फोकस के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होते हैं। तो मीन्स क्या हो जाएंगे, ए की वैल्यू कितनी थी 5 और 5 इधर है ही, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 कॉमा 0। ये आंसर आ जाएगा किसका फोकस का, ठीक है ना। क्या होता है ए ई कैसे आया था वो सब प्रीवियस लेक्चर में देख लेना। तो फोकस क्या हो जाएगा ए ई कॉमा 0। तो ई की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, ई की वैल्यू निकालने का बता दिया था मैंने तरीका। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर, तो वहाँ से ई फाइंड हो जाएगा, क्लियर। इसका बाद मेजर एक्सेस, तो देखो मेजर एक्सेस क्या हो जाएगी एक्स एक्सेस पर 2a बोले तो ए की वैल्यू कितनी है 5 यानी 10 आंसर, क्लियर। माइनर एक्सेस क्या हो जाएगी 2b, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी कितनी आएगी 2b, b कितना दिया हुआ 3 यानी कि 6, ये आंसर हो जाएगा। और एसेंट्रिसिटी आपने निकाली ली। लेटस रेक्टम कितना होगा 2b स्क्वायर बाई ए, यानी कि स्क्वायर बाई ए, बी कितना है 9, 3 तो 3 मतलब नहीं है 9 हो जाएगा यहाँ, और इंटू अपॉन ए कितना है 5 यानी कि 18/5 ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक अगर एलिप्स की इक्वेशन दी हुई तो ये सब चीज़ें इस तरीके से फाइंड की जाती हैं, फोकस वर्टिस एंड लेटस रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स के दोस्तों, मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं दोस्तों किस में, वही सारी चीज़ फाइंड करनी है। क्या है इक्वेशन 9x² प्लस के 4y² इक्वल टू 36।
स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको किससे डिवाइड करते हैं कंप्लीट को 36 से, तो देखो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस के वाई स्क्वायर बाई 9 और ये 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ए कितना मिल गया 4 एंड बी कितना मिल गया यहाँ पे 9। क्या मिल गया मतलब बी इज ग्रेटर देन, सॉरी ए इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे ना, और बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये स्क्वायर है ना डायरेक्ट, इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी इक्वल टू कितना होगा 3, यानी बी इज ग्रेटर देन क्या हो गया ए। पहली चीज़ तो ये समझ में आनी चाहिए कि क्या ग्रेटर देन है। अगर ये ग्रेटर देन है तो कंडीशंस क्या हो जाएंगी, फॉर्मूले की सारी चेंज हो जाएंगी। देखें किस तरीके से, देखो फोकस सबसे पहले वर्टिस, तो वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, जब बी इज़ ग्रेटर देन है तो यानी कि मेजर एक्सेस जो होगी वो किस एक्सेस पे होगी, वाई एक्सेस पे होगी। ये सब मैंने समझाया हुआ है। तो क्या हो जाएंगे उस टाइम पे 0 प्लस माइनस बी, यानी कि 0 प्लस माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा 3, यानी कि 0,3 एंड 0,-3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद है फोकस। वो फोकस क्या होंगे, जब बी पर है एक्सेस तो 0, प्लस माइनस बी ई हो जाएगा। क्लियर। अब ई चाहिए इसके लिए, तो ई निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और चेंज किस तरीके से हो जाएगा मैंने बता दिया था, जो छोटा है वो इधर की तरफ आएगा। अब तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 इक्वल टू बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 9 और 1 माइनस ई का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना मिल जाएगा यहाँ से 1 माइनस 4/9 5/9, यानी कि √5/3, सॉरी मतलब यहाँ से ई कितना मिल जाएगा √5/3 मिल जाएगा। क्लियर। तो फोकस के वजह कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे 0, प्लस माइनस बी ई, प्लस माइनस बी ई, बी कितना है बी है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस √5। क्लियर। फोकस भी मिल गया यहाँ पे। इसके बाद है मेजर एक्सेस। मेजर एक्सेस क्या हो जाएगी, जब वाई एक्सेस पर है तो मेजर एक्सेस 2b, यानी कि 2 इंटू बी कितना है 3, यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। इसके बाद है माइनर एक्सेस। माइनर एक्सेस का निकालने का क्या फॉर्मूला, बचे कुछ रिमेनिंग यानी 2 किया तो हो जाएगी 2a, ए कितनी वैल्यू दी हुई है 2, यानी कि 4, ये आंसर हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी हमने निकाल ही ली यहाँ से। इसके बाद है लेटस रेक्टम। तो इस जब बी इज ग्रेटर देन ए होता है तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2a² अपॉन बी, यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4/बी कितना है 3, यानी कि 8/3, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जब ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन ए होता है तो ये कंडीशंस होती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर +-13,0 एंड फोकस दिए हुए हैं +-5,0। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स की इक्वेशन को फाइंड करना है हुज वर्टिसेस आर। देखो तो जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी x² / a² प्लस के y² अपॉन b² = 1, जिसमें a इज़ ग्रेटर देन b भी हो सकता है और b इज़ ग्रेटर देन a भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो क्या दिए हुए हैं वर्टिसेस दिए हुए हैं +-13,0। देखो +-13,0 दिए हुए हैं वर्टेक्स वो भी, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि जो मेजर एक्सेस होगी वो क्या हो जाएगी एक्स एक्सेस। मेजर एक्सेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी एक्स एक्सेस। इसका मतलब ए कितना मिल जाएगा यहाँ से 13। क्लियर है ये चीज़ कि नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है फोकस दिया हुआ है। फोकस मतलब अगर फोकस एक्स एक्सेस पर होगा तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी +-5, ए ई की वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू हो जाएगी ए ई की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि ए ई कितना दिया हुआ है 5। समझ में आ रही है चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ इस यहाँ पे। क्लियर है ये सब चीज़। ए ई मिल जाएगा कितना 5। अब देखते हैं आगे इसको, जब ए भी मिल गया ए ई मिल गया तो बी मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ से सिंपली मिल जाएगा। तो जब ए 13 है और ऑब्वियसली बात है जब एक्स एक्सिस पर है तो ए क्या हो जाएगा ग्रेटर देन बी। तो उस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेंट्रिसिटी का, जो छोटा वाला होगा वो लेफ्ट हैंड साइड, यानी b² = a² 1 माइनस e का स्क्वायर, यानी कि b² = कितना a² माइनस के a² e²। क्लियर।
तो देखो बी स्क्वायर कितना है फाइंड करना है, ए स्क्वायर मतलब 13 यानी कि 169 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर 5 है तो ये 25, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा ये 144 यानी कि बी कितना मिल जाएगा 12। बोलो ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई, दोबारा बता देता हूँ एक बार जिनको नहीं आया समझ में। देखो सबसे पहले वर्टिसेस हैं एक्स एक्सिस पर, तो ऑब्वियसली बात है जब एक्स एक्सिस पर है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो जाएगी। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो ए इज़ ग्रेटर देन बी होगा ऑब्वियसली, ये चीज़ तो बेसिक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी है। अगर वाई एक्सिस पर होती मेजर एक्सिस तो बी इज़ ग्रेटर देन ए हो जाता है कि नहीं, इस तरीके से होता है ना कुछ। अगर एक्स एक्सिस पर है तो ऑब्वियसली बात है ये, अगर ये क्या होता है ए होता है, ये भी होता है और ये भी हो जाता है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। जिनको नहीं आ रहा समझ में वो प्रीवियस लेक्चर पर जरूर जाएँ, फर्स्ट लेक्चर से, वहाँ से ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो जब ए एक्स एक्स पर है तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन बी हो जाएगा, तो ए तो जो ये है वो ए की वैल्यू हो गई, तो ए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर फोकस क्या होता है ए ई भी होता है और बी ई भी होता है, तो ए से मल्टीप्लाइड तब होगा जब ए इज़ ग्रेटर देन बी हो, और बी से मल्टीप्लाइड तब होगा जब बी इज़ ग्रेटर देन हो ए हो। तो यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन है, ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो ए से मल्टीप्लाई हुआ यानी ए ई इक्वल टू दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो इसके बाद में एसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी होता है तो छोटा वाला किधर आता है इधर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, सारी वैल्यू को पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 169 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 114 इक्वल टू आंसर हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। Find the equation of the ellipse whose length of the major axis is 20 and focus दिया हुआ है 0, ±5। देखो ये कैसे सॉल्व होगा। तो जनरल इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। अब देखो वही वाली बात है, ए इज़ ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, बी इज़ ग्रेटर देन ए भी हो सकता है। तो देखो हुज लेंथ इज मेजर एक्सिस दी हुई है 20, तो देखो मेजर एक्सिस क्या होता है 2a भी होता है और 2b भी होता है, 2a भी हो सकता है और 2b भी हो सकता है। लेकिन अब वो किस पर डिपेंड करता है, अगर a इज़ ग्रेटर देन b है तब हो जाएगी मेजर एक्सिस 2a और b इज़ ग्रेटर देन a है तो मेजर एक्सिस हो जाएगी 2b। ठीक है ना। अब ये चीज़ पहले फाइंड करनी है। तो देखो फोकस कहाँ पर है, फोकस है आपका वाई एक्सिस पर, फोकस है इस पर वाई एक्सिस पर। ऑब्वियसली बात है अगर फोकस वाई एक्सिस पर है तो क्या कंडीशन हो जाएगी और बी इज़ ग्रेटर देन ए। जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही यार वो ज़रूर पहला लेक्चर ज़रूर देखें, वहाँ से आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है। तो अगर ये वाई एक्सिस पर है फोकस, देखो ये इस तरीके से कंडीशन हो गई। ये अगर मेजर एक्सिस है फोकस एक्सिस, फोकस जो है वाई एक्सिस पर है तो ये क्या हो जाएगी मेजर एक्सिस। अगर फोकस यहाँ पर मेजर एक्सिस पर होगा तो ऑब्वियसली बात क्या हो जाएगी, ये ए होगा ये बी होगा, तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक बी और यहाँ से यहाँ तक ए, तो बी इज़ ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है ना। तो बी इज़ ग्रेटर देन ए है तो इसका मतलब ये जो है फोकस है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, मैंने बताया था अगर वाई एक्सिस पर है तो ये बी ई हो जाएगा, और अगर ये एक्स एक्सिस पर होता है यहाँ पर तो ए ई हो जाता, जैसे पहले क्वेश्चन में था। तो बी ई की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 5 दी हुई है। क्लियर। अगर बी ई की वैल्यू 5 दी है तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी यहाँ पे 2b इक्वल टू 20 हो जाएगी, तो यहाँ से b कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। अगर b इज़ ग्रेटर देन a है तो एसेंट्रिसिटी का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला हो जाएगा जो छोटा है वो इधर, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस के ए स्क्वायर। तो देखो b कितना दिया हुआ है 10, b कितना दिया हुआ है 10 यानी है 100 हो गया। a हमको फाइंड करना है और 1 माइनस ई स्क्वायर क्या फाइंड करना है हमको, ए फाइंड करना है ना, सॉरी ये बी स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ए स्क्वायर तो फाइंड करना है, बी स्क्वायर कितना है 100 हो गया और बी ई की वैल्यू कितनी दी है 5 यानी 25 यानी 75 हो जाएगा ये। तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से √75 मिल जाएगी और बी की वैल्यू आपके पास है ये 10 है। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 75 प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर यानी कितना 100 टू 1। तो आई थिंक दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर जिनको नहीं आ रहा समझ में या कुछ और भी बात हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये एलिप्स के बहुत बेसिक्स क्वेश्चन थे और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एलिप्स के थोड़े लेवल के क्वेश्चन।